जहांगीरी डॉलर के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि ये शब्द, जो कभी ईरान की आर्थिक नीतियों का केंद्र था, आज भी आम चर्चा का हिस्सा नहीं बन पाया? क्या ये सिर्फ एक आर्थिक नीति थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? अगर आपने कभी सोचा है कि सरकार का एक फैसला पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों को कैसे भड़का सकता है, तो आपको यह देखना चाहिए। ईरान में हाल के वर्षों में जो उथल-पुथल मची है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी एक फैसले में छुपी हैं। चलो इसे आसान शब्दों में समझते हैं। साल 2018 में जब अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को झटका दिया, तब सरकार ने जहांगीरी डॉलर पेश किया। यूएस डॉलर के लिए एक तय, बहुत कम एक्सचेंज रेट। इसका नाम उपराष्ट्रपति इसहाक जहांगीरी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसे लागू करने की घोषणा की थी। आइडिया सिंपल था, आम लोगों के लिए खाना, दवाई और जरूरी चीजें अफोर्डेबल रखना। सरकार चाहती थी कि इंपोर्टर्स को सस्ता डॉलर मिले, ताकि वे जरूरी सामान सस्ते दामों पर देश में ला सकें। इससे आम जनता को राहत मिलती और महंगाई पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, जहाँ ऑफिशियल रेट 42,000 रियाल प्रति डॉलर तय किया गया था, वहीं रियल मार्केट प्राइस कहीं ज्यादा थी। बाजार में डॉलर की मांग बढ़ गई और सरकार के पास पर्याप्त डॉलर नहीं थे कि सबको सस्ते रेट पर दे सके। इस बड़े फर्क की वजह से करप्शन और स्मगलिंग होने लगी, क्योंकि अंदरूनी लोग सस्ते डॉलर हथिया लेते थे और उन्हें भारी मुनाफे पर बेचते थे। कई बार तो ये डॉलर कागजों पर ही बंट जाते थे, असल में जरूरतमंदों तक पहुंचते ही नहीं थे। इससे एक शैडो इकोनॉमी खड़ी हो गई, जिसमें कुछ लोग रातों रात अमीर हो गए। इस बीच आम लोगों को कमी, बढ़ती कीमतें और गिरती करेंसी का सामना करना पड़ा। दुकानों में जरूरी सामान गायब होने लगा, दवाइयां महंगी हो गईं और लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता गया। हर दिन की जिंदगी एक नई चुनौती बन गई। 2026 तक आते आते ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया, लगभग 1.4 मिलियन रियाल प्रति डॉलर। सोचिए, एक समय था जब लोग अपनी बचत से घर खरीद सकते थे। अब वही बचत एक हफ्ते की ग्रोसरीज के लिए भी काफी नहीं रही। अब 42% इन्फ्लेशन और रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होने के साथ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक असंतोष का भी इजहार है। जहांगीरी डॉलर पॉलिसी की विफलता इन विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे है। लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं, क्यों उनकी मेहनत की कमाई एक झटके में बेकार हो गई? क्यों उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई? यह सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, यह टूटे हुए विश्वास, खोई हुई सेविंग्स और गहरे अन्याय की भावना के बारे में है। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ है, तो गुस्सा और मायूसी दोनों बढ़ जाते हैं। तो अगली बार जब आप ईरान में अशांति के बारे में सुने, तो याद रखें, कभी कभी एक अकेला डॉलर सब कुछ हो सकता है। यह कहानी सिर्फ ईरान की नहीं, बल्कि हर उस देश की है जहां आर्थिक फैसले आम लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। जहांगीरी डॉलर ने दिखा दिया कि एक गलत नीति कैसे पूरे समाज को हिला सकती है, और यही है इस विरोध का असली राज।